नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में एनडीए की 20 सीट शेयरिंग फाइनल। शाह के घर 2 घंटे चली बैठक। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा यूक्रेन जंग को लेकर मोदी फिक्रमंद। बोले जब भी बातचीत होती है वे इस मुद्दे को उठाते हैं। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ फिर बढ़ा एयर पोल्यूशन। जहरीली होने लगी हवा, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। AQI 334 तक पहुंचा। मंत्री बोले सर्दी की वजह से समस्या। बम की धमकी के बाद 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 6 दिन में अब तक 50 से ज्यादा विमानों में बम की धमकियां। ₹80 करोड़ का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को LG की मंजूरी। उमर 2 दिन में पीएम मोदी से मिलेंगे। डिप्टी सीएम बोले केंद्र वादा पूरा करे। राहुल गांधी बोले 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस JMM राजद को 7 सीटें ऑफर की। हिमाचल के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा। 75 साल से अधिक रिटायर कर्मचारियों को पूरा एरियर। चतुर्श्रेणी कर्मियों को 20% एरियर। सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। मध्य प्रदेश के 3.50 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगी अतिरिक्त वेतन वृद्धि। हाईकोर्ट ने शासन को दिया नोटिस। का 4 हफ्ते में दे लाभ। CJI बोले सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया, मतलब यही नहीं कि विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। फैसलों पर कोर्ट की आलोचना ठीक नहीं। राजस्थान में 5 दिन फ्री में सफर कर सकेंगे स्टूडेंट्स। भजनलाल सरकार ने गृह जिले की बाध्यता को भी किया खत्म। नितिन गडकरी बोले खराब सड़क पर लोग हमें ठोकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा हमें डिस्क्रेडिट भी मिलता है। गलत रोड प्लानर को पद्मश्री मिलना चाहिए। मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर बम फेंके। CRPF और पुलिस मौके पर फायरिंग जारी। महिलाओं बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की विधवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला। महिलाओं ने गजमाला से CM शाह का किया स्वागत। उपचुनाव पर योगी की टीम 30 के साथ बैठक। कहा जीत का रोड मैप बनाइए, दिन रात मेहनत करें। महेंद्र पांडे बने संगठन चुनाव प्रभारी। आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग ने की बैठक। जहानाबाद में जाति जनगणना को लेकर कई बात पूरे देश में कराने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद। मंदिर अस्पताल में हमला करने वाले थे। लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर PC में भड़के पप्पू यादव। बोले आप ज्यादा तेज मत बनिए, पहले ही मना किया था ये सब पूछने के लिए। राजनाथ बोले AI से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता। इनके पास डिसीजन मेकिंग सिस्टम। मिलिट्री लीडर्स में जियोपॉलिटिक्स की समझ जरूरी। विजया किशोर राहत कर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त। रेखा शर्मा की लेगी जगह है। शाही प्रतिमा हटाने वाले अजय बोले चांद मियां नहीं पूजे जाएंगे, प्रेत पूजेंगे तो अकाल मृत्यु होगी। ट्रस्ट ने 5 से 25 लाख तक देकर मूर्तियां लगवाई। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले शेख हसीना का प्रत्यर्पण जरूरी। भारत ने मना किया तो विरोध करेंगे। कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी है। 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है चौथ माता का प्राचीन मंदिर। अखंड सौभाग्य की कामना लेकर यहाँ आती है महिलाएं। हरियाणा में युवक को मौत के बाद 2 सरकारी नौकरियां। रिजल्ट के 47 दिन पहले हार्ट अटैक आया। जन्मदिन पर मिला नौकरी लगने का मैसेज। पाक बोर्ड का BCCI को लेटर। कहा टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लौट सकती है। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी। राज्यपाल की मौजूदगी में तमिल गान में दड़वीर शब्द छूटा। CM स्टालिन बोले राज्यपाल को केंद्र वापस बुलाइए। गवर्नर ने कहा घटिया हरकत। सलीम खान बोले सलमान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया, माफी मांगने की कोई वजह नहीं। लॉरेंस की धमकी पर कहा मकसद सिर्फ फिरौती। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन अटैक किया। पीएम मोदी बोला होम टाउन सीरिया में हमला। इजरायली PM और परिवार मौजूद नहीं था। राहुल बोले महिलाएं दफ्तरों में सिंबॉलिक पद न ले, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आजकल सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना का। राज्य सरकार और PSU की बेकार याचिका
भूमिकाओं से ऊब चुके अधिकारी इसके जिम्मेदार। हाई कोर्ट में वीडियो कॉल पर गवाही की अनुमति। अमेरिका से महिला ने कोर्ट में लगाई गुहार। संपत्ति पर कब्जे से जुड़ा है मामला। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1,787 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पर पहुंचा। चांदी 92,283 रुपए प्रति किलो बिक रही। कार्तिक मास से जुड़ी परंपराएं। 15 नवंबर तक रहेगा कार्तिक मास। नदी स्नान और दीपदान के साथ दान पुण्य करने की है परंपरा। EORO पेपर लीक केस में SOG की 7 जिलों में छापेमारी। 5 महिलाओं समेत 28 आरोपियों को पकड़ा। इनमें आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड को 107 रन का टारगेट। भारत दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट। सरफराज की सेंचुरी। ऋषि पंत 99 रनों पर आउट। उपराष्ट्रपति बोले बच्चों में विदेश जाने की नई बीमारी आई है। सोचते वहां स्वर्ग मिलेगा। पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होती। शिक्षा का व्यापार अच्छा नहीं। हाई कोर्ट को डेंगू पर सरकार से सवाल क्यों पूछना पड़ा। MP में 6,000 पॉजिटिव। ये पिछले साल से दोगुने। ग्वालियर में 5 की मौत। राजस्थान में रात को सर्दी बढ़ने लगी। 10 शहरों का मिनिमम तापमान 20 डिग्री से नीचे। 5 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना। यूपी उपचुनाव में 2 सीट से कांग्रेस नाखुश। सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल। अजय राय बोले मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। HDFC बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 5% बढ़ा। इनकम 9% बढ़कर ₹85,499 करोड़ रही। बैंक के शेयर ने 6 महीने में दिया 10% रिटर्न। पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ। का यूक्रेन जंग को लेकर मोदी फिक्रमंद। बोले जब भी बातचीत होती है वे इस मुद्दे को उठाते हैं। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक रूस में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया ब्रीफिंग में पुतिन ने कहा कि जब भी उनसे बातचीत होती है वे हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं। इसके लिए हम PM मोदी का आभार जताते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस शांतिपूर्ण तरीके से यूक्रेन संकट को समाप्त करना चाहता है। हमने इसे खत्म करने के लिए कोशिश शुरू की है लेकिन यूक्रेन ने वार्ता रोक दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की वजह से जंग जारी है। पुतिन ने यूक्रेन जंग में रूस की जीत का दावा किया। पुतिन ने बॉलीवुड फिल्मों की तारीफ करते हुए कहा कि रूस में भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती है। हमारे पास एक स्पेशल टीवी चैनल है जिस पर 24 घंटे भारतीय फिल्में दिखाई जाती है। पुतिन ने कहा कि हम ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं। इस साल मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ब्रिक्स देशों की फिल्में शामिल की गई है। अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इसमें रुचि रखती है तो हम रूस में उनका प्रचार करेंगे। हिमाचल के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा। 75 साल से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 20% एरियर सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। जी हां, हिमाचल सरकार ने दिवाली से पेंशन धारकों को और क्लास 4 श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। वित्त सचिव ने 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर के बकाये एरियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 20% एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 28 अक्टूबर की सैलरी के साथ बकाया एरियर और DA मिल जाएगा। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी 20% एरियर का भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 15,000 पेंशनर और लगभग 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को फायदा मिलेगा। 28 अक्टूबर के बाद पेंशन धारकों का पे स्केल का एरिया 0 हो जाएगा जबकि महंगाई भत्ते का एरिया ड्यू रहेगा। महाराष्ट्र में NDA के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। शाह के घर 2 घंटे चली बैठक। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और NCP अजीत गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर NDA के गठन दलों की 2.5 घंटे बैठक चली। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM अजित पवार शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना शिंदे और NCP अजीत गुट में सहमति
बन गई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजीत पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी। कुछ सीटों को लेकर पेंच अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर सुलझाया जाएगा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार महाराष्ट्र लौट आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अभी भी दिल्ली में होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा को अपने कोटे से छोटी पार्टियों को सीट देनी है। किसी पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में 5 जगह प्लस माइनस किया जा सकता है।